नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को समन भेजा है। सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। फिर निकला नेशनल हेराल्ड का जिन्न। सोनिया और राहुल गांधी को ईडी का समन। क्या लटक रही है फिर गिरफ्तारी की तलवार? नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। ऐसा दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सोनिया गांधी को 8 जून को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वो लोग इस नोटिस से डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और सीना ठोक कर लड़ेंगे। सिंघवी ने कहा कि 8 जून को सोनिया पूछताछ में शामिल होंगी। सिंघवी ने कहा कि ईडी ने 8 जून को सोनिया और राहुल को तलब किया है। सोनिया इस पूछताछ में जरूर शामिल होंगी। राहुल फिलहाल विदेश गए हैं। अगर वो तब तक वापस आ गए तो जाएंगे, वरना ईडी से और वक्त मांगा जाएगा। जानकारों के मुताबिक अगर सोनिया और राहुल ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते तो उनके सामने ऑप्शंस हैं। पहला, वो नोटिस का जवाब दिए बिना छोड़ सकते हैं। इस स्थिति में ईडी उनको दोबारा नोटिस भेजेगी। वहीं दूसरा ऑप्शन ये है कि वो इस नोटिस को कोर्ट के सामने चैलेंज करें। सुरजेवाला ने ईडी को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला ने ईडी को घेरा। उन्होंने कहा कि पूरी साजिश के पीछे पीएम है और ईडी उनकी पालतू एजेंसी है। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। उन्होंने ईडी के नोटिस को नई कायराना हरकत बताया है। सुरजेवाला ने कहा कि नेशनल हेराल्ड 1942 का अखबार था। उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने इसको दबाने का काम किया था। अब मोदी सरकार ईडी का इस्तेमाल करके ऐसा कर रही है। कांग्रेस ने दिए 3 तथ्य। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को लगभग 10 साल के वक्त में लगभग 100 किश्तों में चेक द्वारा अपनी देनदारी के भुगतान के लिए 90 करोड़ रुपए की राशि दी। इसमें से 67 करोड़ का इस्तेमाल नेशनल हेराल्ड ने अपने कर्मचारियों की बकाया सैलरी देने में किया। बाकी पैसा बिजली भुगतान, किराया, भवन आदि पर खर्च किया गया। दूसरा, नेशनल हेराल्ड अखबार आय के अभाव में कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं था, इसलिए इसकी एवज में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए थे, जो कि कानून में एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। मतलब यंग इंडिया की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा थे। ये लोग किसी प्रकार का मुनाफा, डिविडेंड, तनख्वाह या कोई वित्तीय फायदा इससे नहीं ले सकते थे। साथ ही मैनेजिंग कमेटी यंग इंडिया के शेयर को बेच भी नहीं सकती थी। इसका मतलब यंग इंडिया से 1 पैसे का न वित्तीय लाभ लिया जा सकता और न ही इसके शेयर को बेचा जा सकता। कांग्रेस ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि पार्टी नेशनल हेराल्ड, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया को केवल कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि देश की धरोहर मानते हैं। तीसरा, साल 2013-14 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा नेशनल हेराल्ड को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कर्ज देने को लेकर एक प्राइवेट कंप्लेंट अदालत में दायर की, जो आज भी विचाराधीन है। कांग्रेस का कहना है कि याचिका को लेकर झूठ बोला गया। कांग्रेस के मुताबिक कोर्ट में कुछ नहीं होने पर अब 7.5 साल के बाद ईडी द्वारा उस प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर केस दर्ज किए गए हैं। क्या है नेशनल हेराल्ड केस? आपको बता दें कि भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा पर संगीन आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि यंग इंडिया लिमिटेड के माध्यम से गलत तरीके से इसका अधिग्रहण किया गया है और कांग्रेस नेताओं ने 2000 करोड़ रुपए तक की संपत्ति हड़प ली। इस मामले की जांच 2014 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से शुरू की गई थी। कांग्रेस इस मामले को लेकर कहती रही है कि यंग इंडिया लिमिटेड का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि इसका गठन चैरिटी के लिए किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।